नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मशरिक़ वस्ता की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले हिज़्बुल्लाह ने एक वीडियो जारी की है, जिस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश हुई है कि किस तरह से सहयूनी दरिंदों की यानी फ़ौजियों की पूरी खेप को एक साथ उड़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लबनान के बॉर्डर से एक बस्ती में, एक इलाके में जमा होने की कोशिश कर रहे थे। पहले उनको जमा होने की एक एक करके दूसरे इलाके से, दूसरे इमारत से एक और इमारत के तह में जमा होने की पूरी तरह से देखते रहे। ये पूरी वीडियो वही बयान करती है। फिर उसके बाद एक साथ सबों को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि इसमें 20 सहनियों को जहन्नम वासिल किया गया है। और हिज़्बुल्लाह के ऑफिशियल पेज से ये शेयर की गई वीडियो है, किस बिल्डिंग में थे और वहाँ से उतरते हुए फिर वो कहाँ जमा हुए। इसको जो है दूरबीन से पूरी तरह से कैच करने के बाद उनको एक साथ उड़ाने का और उन पर कई हमले करने की वीडियो इस वक्त बना करके पेश की गई है। इससे कल भी आपने देखा था, मुख्तलिफ जो है ख़ुद हमारे भारत के कई मीडिया इदारों ने भी और भी बहुत सारे ज़राए ने कहा था कि 50,000 सहयूनी फ़ौजी वो लबनान में घुसे ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वहाँ की एक बस्ती पर भी काबू नहीं कर पाए और इसमें से कईयों को जहन्नम हासिल कर दिया गया है। ये मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली लबनान में जो इस वक्त ज़मीनी जंग है उसमें जो सहयूनियों को पूरी तरह से जो है शिकस्त हो रही है उसका तबसरा किया गया था यूरोपियन ममालिक के अक्सर अखबारात में और ट्विटर के ज़रिए से भी इसकी तफसीलात हुई। वही नाज़रीन गिरामी, यमन के अंसारुल्लाह मुज़ाहमती फ़ोर्सेस से वाबस्ता यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याह्या सरी ने बाज़ बहरी जहाज़ों और कंपनियों पर यमन की तरफ से उठाए गए ताज़ियती इक़दामात के दौरान काबिज़ इसराइली मेरीटाइम शिपिंग में काम करने वाली कंपनियों की धोखाधड़ी का इंकिशाफ किया। सरी ने इतवार के रोज़ एक वीडियो प्रेस बयान में कहा कि इंटेलिजेंस मालूमात इस बात की तस्दीक करती हैं कि इसराइली दुश्मन से मुंसलिक मेरीटाइम शिपिंग में काम करने वाली बहुत सी कंपनियां अपने असासे बेचने और अपने अमलाक को जहाज़रानी और बहरी नक़्ल हमल के जहाज़ों से मुंतकिल करने के लिए काम कर रही हैं। इसी तरह वो दूसरी कंपनियां उन्हें दूसरे पार्टियों के नाम से रजिस्टर करके धोखा दे रही हैं। जोर देकर के कहा कि हमारी अफवाज इसराइली दुश्मन जहाज़ों की मिल्कियत या झंडे में किसी किस्म की तब्दीली को खातिर में नहीं लाएगी और तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों को इन कंपनियों या जहाज़ों के साथ लेन देन के ख़िलाफ़ ख़बरदार करेगी। यानी पता चल चुका है कि बहरे अहमर में जो भी कंपनी इसराइल की होती है या अमेरिका या बरतानिया की, तो उसको नेस्तनाबूद किया जाता है। तो धोखा देने की कोशिश हो रही, तो वो भी पता चल चुका है। अगर इस तरह दूसरों की भी कश्तियों में इसराइली प्रोडक्ट जाता है तब भी उस कश्तियों को निशाना बनाएंगे। ये वार्निंग की गई है यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से। उधर नाज़रीन गिरामी, हिज़्बुल्लाह का फ़िज़ाई कंट्रोल यूनिट और 4 इसराइली बस्तियों पर हमलों का ऐलान या वार्निंग जारी हुई। लबनानी इस्लामी मुज़ाहमत हिज़्बुल्लाह ने ये ऐलान किया है आज पीर के रोज़ कि उसने मकबूजा फ़िलिस्तीन में सहयूनी फ़ौज की तनसीबात और कॉलोनियों पर 27 मीज़ाइल ड्रोन हमलों के बाद हमले शुरू करने के ऐलान के अगले ही दिन शिमाली इसराइल में एक फ़िज़ाई कंट्रोल यूनिट और 4 बस्तियों पर ताज़ा मीज़ाइलों से बमबारी कर दी गई है, जिसमें तबाही मची है। हिज़्बुल्लाह ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर बयानात की एक सीरीज़ में कहा कि इसके जंगजुओं ने मीज़ाइलों की खेप से मेरोन अड्डे पर एयर कंट्रोल यूनिट पर बमबारी की है। उन्होंने शिमाली इसराइल में बस्तियों को खाली करने के लिए हिज़्बुल्लाह की तरफ से जारी करदा इंतबाह के बाद शाल, हतजोर, दल्टन और यूलियट हशाहर बस्तियों को भी मिसाइलों से निशाना बनाया है। तो नाज़रीन गिरामी, एक दिन पहले वार्निंग जारी की जाती है हिज़्बुल्लाह की जानिब से कि किन बस्तियों पर हमले होंगे और फिर उसके बाद लगातार हमले किए जाते हैं, जिसमें इस वक्त जो लबनान और इसराइल के बॉर्डर पर मौजूद इसराइली गासिबों की बस्तियां हैं वहां तबाही जारी है हिज़्बुल्लाह की जानिब से। उधर नाज़रीन गिरामी, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हम्मास के अस्करी विंग
अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कल शाम को ऐलान किया कि उसने गज़ा की पट्टी में कायम सहयूनी फौज के नाम निहाद नत्सारेम के महवर में दुश्मन की एक फौजी चौकी पर निशाना बनाया। यहाँ पर मौजूद काबिज फौज गज़ा शहर उसके शिमाल को वस्ती इलाके और जुनूबी गज़ा की पट्टी से अलग करता है। काबिज फौज को एक खुदकश ड्रोन से निशाना बनाया गया जिसमें कई सहयूनी दरिंदे जहन्नम वासिल हो गए। यह अल-क़स्साम मुजाहिदीन की जानिब से दावा किया गया है। इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग अल-क़ुद्स ब्रिगेड्स ने भी ऐलान किया है कि उसके मुजाहिदीन ने काबिज रियासत के ड्रोन्स का कंट्रोल हासिल कर लिया जो गज़ा शहर के आसमानों में इंटेलिजेंस मिशंस अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी जासूसी करने की कोशिशें हो रही थी। तो नाज़रीन गिरामी, साफ और वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी सतह पर किसी भी सूरत हाल में न गज़ा की पट्टी पर सहयूनी दरिंदों का कब्जा हो सकता है और ना ही लबनान की किसी बस्तियों में। फ़िज़ाई तौर पर आते हैं, निहत्तों को मार करके चले जाते हैं दरिंदे, इसके अलावा इनके पास दूसरी कोई भी कामयाबी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं, तो गज़ा की पट्टी के लोग इस वक्त भूखे प्यासे हैं और वहाँ पर किसी भी तरह की इमदाद नहीं पहुँच रही है, जिसके चलते गज़ा की पट्टी में शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बस्साल ने कहा है कि काबिज इसराइली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी के शिमाली इलाकों में आबाद शहरों के घरों पर 24 घंटे बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके चलते गुज़िश्ता 1 महीने से यहाँ के लोग भूखे और प्यासे हैं। कल उन्होंने एक प्रेस बयान जारी किया था। इस बमबारी से बड़ी तादाद में इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के उन्होंने जहां दावे किए, उन्होंने कहा कि सर्विस फ्राहम करने वाली इस बमबारी से कोई भी नहीं बच पाया। इसराइली तोपखाने और ड्रोन शहरियों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। शहरियों को हर वक्त बमबारी का खौफ रहता है और रेस्क्यू टीमें किसी भी तरह से वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब आइए बात करते हैं भारत की कुछ खबरों की। किस तरह से नाज़रीन गिरामी, कल ईरान में एक लड़की पूरी तरह से नंगी हो गई। आप अपने अपने मुल्कों के उसूलों की, वहाँ के क्या कवानीन हैं, उसकी अगर आप पासदारी नहीं करेंगे तो फिर आप किस मुल्क में जाकर के पासदारी करेंगे। हमेशा ईरान से खबरें निकल कर के आती हैं कि वहाँ के हिजाब के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने के लिए कोई भी खातून नंगी हो जाती है। अब कल की उस मामले में आने के बाद भारत में कुछ वो लोग जो लगातार इस तरह की चीज़ें पड़े रहते हैं, बड़े हंगामा शुरू कर दिया कि ये ख़वातीन की आज़ादी पर हमला है, फलां है। और वो वीडियो हम तस्वीर आपके सामने रख भी नहीं सकती, इसलिए कि वो खातून पूरी तरह से वो जिस्मानी मुजाहरा कर रही है। लेकिन ये खबर मैंने आपके सामने इसलिए सुनाया कि मैं भारत की एक वीडियो इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है इस वक्त लाल किले माफ़ कीजिएगा, ताजमहल से आने वाले आगरा में। वहाँ पर एक ईरानी जोड़ा वो ताजमहल देखने के लिए आया था। जाहिर सी बात है, तारीख़ी चीज़ है और मुसलमान है। नमाज का वक्त हुआ होगा, कहीं पाक साफ जगह देखी और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो उन फॉरेनर्स को बुला करके उनको माफ़ी मंगवाने पर मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए थे घूमने के लिए, देखी कि जगह साफ है, पाक है, तो हमने वहाँ पे नमाज अदा की। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर करीब में कोई मंदिर भी हो गया, उनको पता नहीं है, वो बाहर से घूमने के लिए आए हैं। इस पर हंगामा मचा रहा। यानी आपके इलाके में आए तो आपके कवानीन की पासदारी करेंगे, करना चाहिए, नहीं तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे। और दूसरे ममालिक में, उन्हीं के मुल्क में उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो आपको इंसानी हुकूक नज़र आते हैं। ये सूरत हाल, ये मुनाफकत, ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये कहते हुए लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे में। अब तो नमाज तो 5 मिनट का काम है और ये धार्मिक चीज़ है। जाहिर सी बात है कि हिंदू अपने भगवान के सामने जिस तरह पूजा पाठ करता है, उसी तरह नमाज के ज़रिए से मुसलमान अल्लाह से अपनी मांगता है। इसमें कोई वाकई में कोई मजहबी होता है तो उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। मसलन आप सिखों को देखा होंगे कि उन्होंने अपना गुरुद्वारा दे देते हैं नमाज पढ़ने के लिए। केरला में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आप मस्जिदों में जब कभी भी कोई मुसीबत आती है तो मसाजिद में गैरों को, क्रिश्चियन को, सबको जगह दे दी जाती है। लेकिन हमारे भारत में, और ये मंदिरों का भी ये हाल था, लेकिन इधर कुछ सालों से जिस तरह की दुश्मनियाँ, जिस तरह की अदावतें, जिस तरह की चीज़ें देख, कई हम लोगों ने ऐसी मिसालें देखी और आज भी पाई जाती हैं कि कई लोगों ने मंदिरों में आराम किया, मुसलमान गए, ईसाई गए,
वहाँ के पुजारियों में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के शास्त्रियों में वो चीज़ें नहीं थी जो आजकल पाई जाती हैं। और ये सब जो है मुतासिब और वोटों के लिए जो बड़े परेशान रहते हिंदुओं के, उनकी जानिब से पैवस्त की गई दुश्मनी का ये नतीजा है। भाई नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात आए तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहा। अब देखिए कि दुश्मनी की किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जाता है। इसको आप जानते हैं, कृष्णा शास्त्री धीरेन्द्र मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करने में और हिंदुत्व की अपनी जहनीत पेश करने में तो बीजेपी तो इसको हीरो बनाया हुआ है। आप जानते हैं, वीडियो हम सुना नहीं सकते, दूसरे चैनल की है, और मैं कहता हूं कि इस तस्वीर दिखाएं। तो इसलिए अब फिर एक जो है महाकुंभ को लेकर के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से अपील की है कि मुसलमानों को इस महाकुंभ में, जहां वो है मुसलमानों को किसी भी तरह के पूजा पाठ की अशिया बेचने वाले हों, या ठेले लगाने वाले हो, या शरबत बेचने वाले हो, खाने पीने की चीज़ें देने वाले हो, या कोई कपड़ा, जो कुछ भी ज़रूरत होती है, उनको जो है वहाँ पर दुकानें लगाने ना दिया जाए। और ना दिए जाने की उन्होंने अपनी ही अलग तरह से जो है राम कहानी सुनाती है। तो ये जब इस तरह के नफ़रत करने वाले पाए जाते रहेंगे और इनको जो है मीडिया इनके मुंह में मैं घुसेड़ करके इनकी नफ़रत लोगों के सामने लाने की कोशिश करता रहेगा और इसके दिए जाने वाले बयान पर 3-3 घंटे डिबेट करेगा अपने स्टूडियो में, किसी नाम निहाद मुस्लिम को बुला करके, या किसी नाम निहाद हिंदू को बुला करके, या नाम निहाद कम्युनिस्ट को बुला करके, तो फिर ये झगड़े, ये नफ़रतें कहाँ से ख़त्म होंगी। इन लोगों का काम ही है कि जो है वो जो हिंदुत्व के दम पर या नफ़रत के नाम पर हिंदुओं के वोट बटोरना चाहते हैं, उनको किसी भी तरह से जो है डिवाइड करके मुसलमानों से दुश्मनी पैदा हो। उनके लिए चेहरे इस्तेमाल होते हैं इस तरह के, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये कामयाब भी हो रहे हैं अपने नापाक साजिशों में। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है उस भारत में जिस भारत को सेकुलर और आइन के लिए मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में। बहकर ये नफ़रत का माहौल है नाज़रीन गिरामी, तो हमारे ज़मीनी सतह के हालात क्या है। दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेनों में किस तरह की जो है भीड़ होती है और किस तरह खचाखच लोग भरे होते हैं मुसाफिरों से, एक दूसरी रियासतों को जाने वाले लोगों से, बिलखुसूस साउथ से जो है वो नॉर्थ की जानिब जाने की कोशिशें होती हैं। जिसलिए कि नॉर्थ से जो है जो काम के लिए आते हैं मजदूरी में, एक बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की तादाद होती है, जो तमिलनाडु हो या हैदराबाद हो या तेलंगाना कहें, यहाँ पर आते हैं काम के लिए, मजदूरी के लिए, और भी बहुत सारी जो है इससे भरे होते हैं। ऑफिशियल काम से भी होते हैं, मजदूरी के हिसाब से बहुत बड़ा मजदूर तबका जो करोड़ों में कह सकते हैं वो आता है। तो जब पूजा होती है तो वापस घर जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो सूरत हाल बनती है वो बहुत ही भयानक। शायद मुमकिन है कि हुकूमत की जानिब से कुछ सहूलियात पैदा की जाती है, लेकिन इस भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक वेटिंग लिस्ट वाला मुसाफिर जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है अपने आराम करने के लिए, और वो किस तरह से इस वक्त जो है एक कुर्सी को दूसरी कुर्सी से रस्सियां बांध करके आराम करने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, जबकि जो है ये ख़तरा ही है। नीचे अगर लोग बैठे हुए फट गई, नीचे गिर गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत में जुगाड़ लगाने के लिए कुछ लोग वैसे भी बहुत मशहूर हैं और सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियोस वैसे भी वायरल होते हैं। अब उसमें एक और वीडियो का इजाफा हुआ है जिसमें एक वेटिंग लिस्ट वाला मुसाफिर बाकायदा रस्सियां बांध करके रात में सोने का अपना इंतज़ाम कर रहा है या फिर वहाँ बैठने का। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भयानक हादसा रोनुमा हुआ है। यहाँ तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें अब तक 36 लोगों की मौत हो रही है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह के पहाड़ी इलाकों में और बिलखुसूस उत्तराखंड से ऐसी लगातार वीडियो आती जाती है। उत्तराखंड जाहिर सी बात है कि ये घाटियों वाला और बड़ा जो है जंगलाती इलाका है और बड़े तंग रास्ते हैं, और ऐसे बहुत सारे वारदात और वाक़यात और सानिहात की यहाँ से जो है ख़बरें आती रहती हैं। यह हादसा गढ़वाल रामनगर रूट पर 60 के करीब पेश आया। मरने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। SDRF और पुलिस की टीम जाए हादसे पर पहुँचकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है और वहाँ से मुख्तलिफ इस तरह की वीडियोज़ सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस को कामयाबी मिली है महाराष्ट्र में, क्योंकि वो जिस DGP पर जो है एक तरफा कार्रवाई करने, नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन ने जो है उनका तबादला कर दिया है और उनकी जगह किसी और को बिठाने के लिए 3 नामों की तजवीज़ मांगी है। जहाँ फ़िलहाल मुंबई के कमिश्नर विवेक फंसालकर को महाराष्ट्र DGP की
इजाफी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बाकायदा तकर्रुरी के लिए इस वक्त जो है 3 नामों की तजवीज़ का भी जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी पूरी तरह इस तरह सरगर्म हो गए हैं। दरअसल चीफ सेक्रेटरी को महाराष्ट्र के डीजीपी ओहदे पर तकर्रुरी के लिए 5 नवंबर दोपहर 1 बजे तक वक्त दिया गया है। ज़राए के मुताबिक उस वक्त के अंदर तक 3 IPS अफसरान का पैनल चीफ सेक्रेटरी को भेजना होगा, फिर उसके बाद ही उसमें जो है इंतखाब किया जाएगा। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के लिए 20 नवंबर को 288 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और देखना ही है कि इस वक्त क्या नतीजे आने वाले हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,